भाई उदित नारायण ने तो इमरान हाशमी फेल कर दी है। दोस्तों सोशल मीडिया में उदित नारायण की जो वीडियो वायरल है वो आपने भी देख ली होगी। कैसे उदित नारायण एक कॉन्सर्ट में बढ़िया गाना गा रहे हैं, 90s का गाना, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। वैसे एक बात तो पानी में आग लगाने की थी, लेकिन किसने सोचा था कि उदित नारायण स्टेज में आग लगा देंगे। अचानक उदित नारायण के पास एक फैन आई, उनके साथ सेल्फी खींचने की कोशिश की। उदित नारायण भी बड़े जेनरस थे, वो आए फैन के पास, महिला फैन थी और उनके पास सेल्फी खिंचाने के लिए जैसे ही नीचे झुके, महिला फैन ने उन्हें गाल पर किस कर लिया। महिला फैन ने उदित नारायण को गाल पर किस किया तो उदित नारायण ने उन्हें लिप लॉक दे दिया, यानी कि होंठों पर किस कर लिया। और उसके बाद सोशल मीडिया में तूफान मच गया। उदित नारायण के लिए लोग बोलने लगे ये तो उदित हाशमी है, मतलब लोगों ने उदित नारायण का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया इमरान हाशमी से। वैसे दोनों की पहचान अलग अलग है। उदित नारायण जाने जाते हैं अपनी मीठी, प्यारी, मधुर और बहुत ही सुंदर आवाज के लिए। मतलब हमारे जैसे 90s किड्स के लिए तो उदित नारायण और कुमार शानू की आवाज एक थेरेपी है। मूड खराब हो, उदित नारायण या कुमार शानू की गाने सुन लो, एकदम दिल बागबान हो जाता है। लेकिन उदित नारायण की तरफ से इस तरह का बिहेवियर आया तो बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना भी की, उनको क्रिटिसाइज किया कि ये किस तरह का तमीज़ है। उदित नारायण फैन के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लिप लॉक कर रहे हैं। मतलब लिप लॉक करने का क्या मतलब होता है, लिप किस करने का क्या मतलब होता है। हालांकि इस पूरे मामले में अब सिंगर उदित नारायण भी खुलकर सामने आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी मीडिया के आगे क्यों ये लिप लॉक किया उन्होंने और ऐसे क्या हालात बन गए थे कि उनको एक फ़ैन को सीधे लिप पर किस करना पड़ गया, इसके बारे में बताया है। लेकिन सोशल मीडिया में कैसी कैसी बातें उदित नारायण को लेकर हो रही हैं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे दोस्तों इंस्टाग्राम के एक सोशल मीडिया हैंडल ने लिखा है, मीट द न्यू शिकारी ऑफ बॉलीवुड उदित हाशमी। उदित नारायण को शिकारी कह दिया इन्होंने। इसके अलावा बहुत फेमस इंस्टाग्राम का ये पेज है, आप भी फॉलो करते होंगे इसको। इन्होंने वीडियो शेयर करके लिखा है कंट्रोल उदित कंट्रोल। वैसे बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस भी हैं, वो रिएक्शंस भी मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जैसे एक यूजर ने लिखा है यू डिड इट नारायण, उदित को तोड़ दिया, यू डिड इट कर दिया, यू डिड इट नारायण, मतलब आपने कर दिखाया नारायण। हालांकि एक यूजर ने लिखा कि ये सेक्सुअल असॉल्ट है, इस तरह की हरकत। इसके अलावा एक यूजर लिखते हैं इनकी बीवी इनको मारती नहीं है क्या। एक यूजर लिखते हैं ही शुड हैव इग्नोर्ड हर किस एंड शी शुड हैव स्लैप्ड हिम फॉर हिम ट्राइंग टू लिप लॉक। मतलब जो उदित नारायण है उन्होंने इस महिला का किस करना इग्नोर कर देना चाहिए था और महिला को पलटकर उदित नारायण को थप्पड़ मारना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ये प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि शुरुआत तो महिला ने की थी, महिला ने उदित नारायण को गाल पर किस किया, जिसके बाद उदित नारायण ने पलटकर उनको लिप पर किस कर लिया। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत तो महिला ने की थी। गाल पर किस करना अलग बात है, लिप पर किस करना अलग बात है। हालांकि इसको लेकर भी अलग अलग रायें आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि उदित नारायण ने इस मामले में क्या कहा है, खुलकर बोले हैं वो। एक और यूज़र लिखते हैं 90s के सिंगर की बात ही कुछ और थी, द बात, मतलब ये वो बात थी। ऐसे मजाक करने वाले कुछ भी बोल देते हैं। आप तो जानते हैं इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में असली कॉमेडी होती है। एक यूजर लिखते हैं विदेश में लोग क्या क्या करते हैं भाई, इसने तो किसी किया है सिर्फ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि विदेश में जो फैन सर्विस के नाम पर या फैंस को खुश करने के लिए सेलिब्रिटीज़ जो हरकतें करते हैं उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। एक यूज़र ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया है, गरम मसाला मूवी सीन। गरम मसाला फिल्म देखी होगी आपने, जॉन अब्राहम बैठे होते, पीछे से एक लड़की उन्हें किस करने आती है, वो एक्चुअली में अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड होती है। और उसके बाद जो कॉमेडी क्रिएट करते हैं जॉन अब्राहम, वो सीन भी खूब वायरल होता है सोशल मीडिया में और लोगों ने उसको इससे जोड़ा है कि तो पूरा गरम मसाला वाला सीन हो गया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि सच में बता दो कि ये एडिटेड है, ये AI वर्जन है। लेकिन ये AI वर्जन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस पर उदित नारायण ने प्रतिक्रिया भी दे दी है और उन्होंने खुलकर बताया है कि ये सब कुछ जो हुआ इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। उदित नारायण से, क्योंकि अब सोशल मीडिया में बड़ी थू हो रही थी उनकी, हर कोई हैरान था कि उदित नारायण ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब उदित नारायण के अब गाने भी उठाएं तो उनमें बड़ी एक मिठास, एक बहुत ही मृदभाषी लगते हैं उदित नारायण। और बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने बहुत सारे टैलेंट हंट शोज भी जज किए हैं, तो भी उनका जो पूरा व्यक्तित्व है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अपीलिंग रहा है। ऐसा इस तरह का उनका कभी भी व्यवहार रहा नहीं किसी के साथ, तो अब रहा, अब इस तरह का कुछ व्यवहार देखा गया तो लोग हैरान हुए। तो उदित नारायण ने इस पूरे के पूरे मसले पर खुलकर बात की और कहा फैंस इतने दीवाने होते हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम सभ्य लोग हैं। कुछ लोग इसके ज़रिए अपना प्यार दिखाते हैं, बात फैलाकर क्या करना है,
अब इस चीज़ को, भीड़ में बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथ बॉडीगार्ड भी मौजूद हैं, लेकिन प्रशंसकों को लगता है कि उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है, इसीलिए कोई हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, कोई हाथ चूमता है। इन सब बातों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे उदित नारायण कहते हैं, मेरे परिवार की छवि ऐसी है कि हर कोई चाहता है कि विवाद हो। आदित्य यानी कि उनके बेटे, जो कि सिंगर भी हैं, वो कहते हैं आदित्य के लिए, आदित्य चुपचाप रहता है, विवाद में आता नहीं। कई लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए। जब मैं मंच पर गा रहा हूँ तो पागलपन होता है। एक प्रशंसक मुझसे प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें खुश रहने दें, अन्यथा इस प्रकार के लोग हम हैं ही नहीं, हमें भी उनको खुश करना होता है। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे थे उदित नारायण कि वो अपने फ़ैन को खुश कर रहे थे। हालांकि इस तरह की फ़ैन सर्विस विदेशों में चलती रहती है, कोरिया में और अमेरिका में, हॉलीवुड में। मतलब फ़ैन सर्विस के नाम पर बहुत कुछ होता है, हग्स किए जाते हैं, सरप्राइजेस देते हैं सेलिब्रिटीज़, और सेलिब्रिटीज़ को लेकर फैंस भी कई बार एक्साइटमेंट में उन्हें हग कर लेते हैं या उन्हें किस कर लेते हैं। बट ऐसा कम होता है कि पलट कर कोई सेलिब्रिटी किस कर ले, वो भी गाल की जगह सीधे होंठों पर किस कर ले। आगे उदित नारायण कहते हैं, मैं 46 साल से बॉलीवुड में हूँ, मेरी छवि ऐसी नहीं रही कि मैं प्रशंसकों को ज़बरदस्ती किस करूँ। वास्तव में जब मैं अपने प्रशंसकों को मुझ पर बरसते प्यार को देखता हूँ तो मैं अपने हाथ जोड़ लेता हूँ, मंच पर मैं झुक जाता हूँ और सोचता हूँ कि आज का ये वक्त लौट के आए ना आए। दरअसल उदित नारायण कहने का जो मतलब था उनका, वो ये था कि कई बार आप जब स्टेज में होते हैं, जब आप कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं, तो एक अलग तरह का माहौल होता है, एक अलग तरह के एम्बियंस में होता है आर्टिस्ट। अब आप उदित नारायण के इंस्टाग्राम पेज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इस बीच वो काफ़ी कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो 90s के सिंगर्स हैं, चाहे कुमार सानू हो, उदित नारायण हो, सागरिका हो, अलका याग्निक हो, इनको बहुत बड़े लेवल पर विदेशों में भी और भारत में भी कॉन्सर्ट्स के लिए अब बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे जैसों की, जिनके पास परचेजिंग पावर भी है और जिन्होंने अपना पूरा बचपन और अपना टीनेजर्स इनको सुनते हुए गुजारा है। तो अब ये लोग दुनिया भर में बस गए हैं, तो ये चाहते हैं कि इनके वो पुराने सिंगर्स इनके शहर में आएँ, कॉन्सर्ट करें। तो जाहिर तौर पर जिनके आपने बचपन से गाने सुने हैं, उदित नारायण के बहुत से गानों के साथ सबकी अपनी अपनी यादें होंगी। किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा होगा कोई गाना, किसी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए गाया होगा। तो ये पॉसिबल है कि वो जब स्टार सामने होता है तो फैन के अंदर की वो सारी भावनाएं एक तरह से बाहर आ जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्सर्ट में स्टार भी एक अलग जॉनर में होता है। स्पेशली जब आप सिंगर हो तो आप गा रहे होते हो, आपको इतना प्यार मिल रहा होता है ऑडियंस से आपको वो रेसिप्रोकेट करना होता है। तो उदित नारायण के कहने का हो सकता है ये मतलब हो कि वो थोड़ा जोश में शायद चले गए और उनको लगे कि ये करेंगे वो तो दर्शक और उन्हें उनका फ़ैन पसंद करेंगे। हालांकि जिस महिला को लिप लॉक किया है उदित नारायण ने, उस महिला की तरफ से अभी तक इस मामले में कुछ कहा नहीं गया है, और जितने भी कमेंट बॉक्स में लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि शुरुआत तो महिला ने ही की थी। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, महिला का ये करना भी गलत है। अब आप एक पर्सन सोचिए, सुनिधि चौहान है या फिर श्रेया घोषाल हैं, इतनी शानदार सिंगर्स हैं, ये कॉन्सर्ट में हैं और किसी के साथ वो सेल्फी ले रही हैं और वो उनके गाल पर किस कर ले, तो कितनी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबका अपना एक प्राइवेट स्पेस होता है। तो आप किसी के प्रशंसक हो सकते हैं, किसी के फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो जो सेलिब्रिटी है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह के मतलब इस तरह की जेस्चर से बचना चाहिए। हालांकि हम नहीं जानते ना वो महिला किस तरह के इमोशन में थी, हमको नहीं पता कि वो महिला कितनी बड़ी फ़ैन है उदित नारायण की। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरे के पूरे वीडियो ने उदित नारायण को, मतलब सोशल मीडिया में ऐसे मीम और ऐसी बातें उनके लिए बोली जा रही है कि उनको लगा होगा कि एक दौर ये भी है जिसमें वो जी रहे हैं, जब सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो पूरा मतलब तबाही मचाया हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस वीडियो को देखकर? आपने भी देखा होगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे इस चैनल को भी दोस्तों जितना हो सके सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।